ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बतलाया है कि बाप आते ही हैं ज्ञान और योग सिखाने के लिए, और ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ये हमारे को इनकम देती है, कमाई देती है। परंतु बाबा ने फिर भी एक उल्हाना दिया है मीठा सा, परंतु बच्चे नंबरवार समझते हैं, श्रीमत पर नंबरवार चलते हैं। बाबा तो सब कुछ समझाता है, पर नंबरवार। हमें समझना है कि हम बाबा के बने हैं। बाबा के बने हैं तो बाबा की हर श्रीमत को मुझे अपनाना है। बाबा की हर श्रीमत मुझ आत्मा के लिए कल्याणकारी है। बाबा की हर श्रीमत मुझे आगे बढ़ाने वाली है। बाबा की हर श्रीमत सर्व प्राप्तियों से संपन्न करने वाली है। इसलिए बाबा की हर आज्ञा को मुझे मानना है, नंबरवार नहीं। मुझे इस बात में नहीं आना, मुझे नंबर 1 में जाना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? विचार करो। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो, बाबा की आज्ञाकारी बनो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा जानते हैं नंबरवार ही बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े, पास विद ऑनर बने, सजाएं ना खानी पड़े। मार तो किसको खानी पड़ती है? जो फेल हो जाए। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो बाबा का और अपना नाम वाला करें। सजाओं से छूटने के लिए अब बाबा साथ साथ विधि भी सुनाते हैं। जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ये एक ही विधि है जिससे आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। आज बाबा ने कहा कि अब बच्चे जानते हैं हमको बाबा ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है चेक करो। ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं। ये 84 जन्मों का चक्र है। बाबा ने उल्हाना देते हुए कहा कि हमें ये बाबा द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? ये विचार करने की बात है। बाप द्वारा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला, 84 का ज्ञान मिला, प्राप्तियों की समझ मिली, फिर ऐसे बाप का भी नहीं मानेंगे तो मानेंगे किसका? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं। कैसे? जो बिल्कुल नहीं मानते। आज पक्का करना है कि बाबा की ये शिकायत मुझ आत्मा से ना हो। मैं आत्मा वो हूं जो बाबा की हर आज्ञा को मानने वाली हूं। बाबा मेरी तरफ नजर डाले तो कहे ये आज्ञाकारी बच्चा है। कोर्टों में कोई मानेंगे? अब देखिए रेशो, कौन मानेगा आज्ञा? उसमें से भी, कोर्टों में से भी कोई मानेंगे? बाबा शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे। शिक्षा कौन लेगा? तुम बच्चे ही मानेंगे। परंतु हम हमेशा कहते हैं ये परंतु बहुत गड़बड़ करता है। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
जैसे टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबर वार कोई 20 मार्क्स लेते, कोई कितने मार्क्स लेते, कोई तो नापास हो पड़ते। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। तो हुआ पक्का, हमें अपने सत्य टीचर की मत पर चलना है, सत्य बाप की मत पर चलना है, सतगुरु की श्रीमत पर चलना है, पास होकर दिखाना है, नंबर वार नहीं नंबर 1 होना है। बाप कहते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं, जिसको भागीरथ कहते हैं, वे भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है। बाबा की महिमा सामने लाओ। बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। तो आज महसूस करो सारा दिन, बाबा मुझ आत्मा पर मेहरबान है। कितनी बड़ी बात है। भगवान मेहरबान है, उसकी मेहर चाहिए। लोग कहते हैं भगवान की मेहर हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और भगवान मुझ पर मेहरबान है। कहते हैं, हे ईश्वर रहम करो। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, ये है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं, तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। बाप कहते हैं, तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। परंतु अब बाबा ये समझानी देते हैं कि अब इन सब बातों से निकलो। की तो सही, बहुत ग्लानि की, सर्वव्यापी कहा, लेकिन अब जब समझ आई है, अब तो इन बातों से निकलो। एक को याद करो, गायन भी है ना, सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। ये सत्य का संग है, परमात्मा का संग, बाबा का संग, तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? डूबे कैसे? डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म रहता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने स्पष्ट किया, एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात है, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। अब ये याद का रंग चढ़ाओ। मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट बताऊंगा। बाबा आज बार बार ये स्मृति दिला रहे थे, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है।
किसने बनाई? 5 विकारों ने। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट का होगा जेवर भी ऐसा ही बनेगा। अब प्योर सोना बनना है। कितनी मीठी उम्मीद है बाबा की हम बच्चों से। प्योर सोना बनना है। बाबा ने वरदान देते हुए कहा, तैयार हैं हम सब वरदान लेने के लिए, तो झोली तैयार रखो। वरदान देते हुए कहा, देही अभिमानी भव, मैं आत्मा इस देह से न्यारी। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं। अब पतित पावन मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। बाबा कहते हैं, तुम यहां फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे, पुरुषार्थ से ही बनेंगे नया, एकदम पुराने से नया। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? कर्म कोई भी हो, चाहे स्नान आदि कर रहे हैं, याद तो मन और बुद्धि से करना है, बुद्धि लगानी है। तो बाबा पूछते हैं, क्या स्नान आदि करने से याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ। अब करना क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा ने माताओं बहनों को कहा कि ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है, तुम सब ब्राइड्स हो। मैं हूं ब्राइड ग्रूम, तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूं। गाते भी है ना, वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। बाबा ने आज कहा कि संगम पर हैं 3 बाप। दुनिया के लिए तो ये बड़ी विचित्र बात है। किसी को कहो तुम्हारे 3 बाप हैं तो सुनकर एक बार तो घबरा जाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। और बाबा हमें कितनी ऊंची श्रेष्ठ बात समझाते हैं कि बच्चे संगम पर हैं तुम्हारे 3 बाप। लौकिक जन्म देने वाला, पारलौकिक आत्मा का पिता, और तीसरा है अलौकिक वंडरफुल बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि मनुष्यों का सिजरा इनसे शुरू होता है। बाबा तो है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। आज ये सारा दिन स्मृति रहे, कौन मेहरबान हुआ है? स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है। वो जागती ज्योत है, नॉलेजफुल है, ऊपर बाबा ने कहा ब्लिसफुल है, और वो मेहरबान है। वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। अच्छा, आज का वरदान है समय प्रमाण
हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऐसा ना हो कि आह्वान अभी किसी शक्ति का कर रहे हैं और आ रही है दूसरी शक्ति। नहीं, जिस शक्ति का आह्वान करो वो अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो, जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा, शक्ति के आने में 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। कितना गहरा बाबा का ये महावाक्य है। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, अंदर में वो ईश्वरीय खुमारी बनी रहे, वो नशा रहे, बाबा की याद की स्मृति बनी रहे, तो जब हम प्रैक्टिकल में आएंगे तो व्यवहार मेरा कैसा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता, व्यवहार मेरा नम्र सरल सहज हो। आत्मिक भाव होगा तो सबके साथ मेरा व्यवहार नम्रता वाला होगा। आत्मिक भाव ही नहीं तो हमारा किसी के साथ व्यवहार कैसा, किसी के साथ कैसा, कर्म में किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे, तो हर घड़ी बदलता रहेगा। तो ये बाबा ने बहुत सुंदर चाबी दे दी। बुद्धि में ईश्वरीय नशा में बाबा की, सब बाबा के बच्चे, ये ईश्वरीय नशा, बाबा का हाथ, बाबा का साथ मेरे साथ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो ईश्वर से प्राप्त हर प्राप्ति सामने आएगी। दुनिया में भटकी हुई बुद्धि होगी तो दे अभिमान वश हर कर्म होगा, तो दुख मिलता रहेगा। तो बुद्धि में ईश्वरीय नशा हो, कर्म में नम्रता हो। तो आज देखो बाबा ने महावाक्यों में एक वरदान दिया, देही अभिमानी भव। दूसरा बाबा ने आज हमसे उम्मीद रखी, बाबा का हर बच्चा कैसा हो, बाबा की मत पर चलने वाला हो, बाबा जो कहे आज्ञाकारी हो, उसमें ही कल्याण है। फिर बाबा ने हमें कितनी ऊंची शिक्षा दी कि ये ज्ञान और योग बाबा सिखलाने आते हैं। ज्ञान और योग बाबा सिखलाने आते हैं। तो ये सहज ज्ञान, योग बाबा की याद में रहना है। कर्म करते हुए बुद्धि बाबा में लगी रहे। और एक बात और याद रखने को कहा था कि बाबा मुझ आत्मा पर मेहरबान है। तो अभी हम बाबा की याद में भी बैठे और ये महसूस करें, अंदर में ये स्मृति रहे कि बाबा का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है, बाबा मुझ पर मेहरबान है, मैं बाबा का श्रेष्ठ बच्चा, शुद्ध आत्मा, मन बुद्धि से एकदम शांत स्थिर हूं। बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। स्वतः सर्व प्राप्तियां, सर्व शक्तियां
मुझ पर आ रही हैं। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, प्रसन्न चित्त। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। स्थिर हो जाएं। ओम शांति।